अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाहौरी चस्का। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज आपको मैं बिल्कुल मैकडोनल्ड जैसे हैश ब्राउन बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगी बिना फ्रीज़ किए। चले अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून चॉप करके अनियन ले लिया था। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चीज़ ले ली, चेडर चीज़, और यहाँ पे मैंने ये 3 मसाले लिए, काली मिर्च, लाल मिर्च और नमक। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच राइस फ्लोर लिया था और 2 चम्मच ही मैंने कॉर्नफ्लोर लिया। और यहाँ पे मैं आप देख सकते हैं मैंने 3 नॉर्मल साइज़ के आलू ले लिए जिनको मैंने अच्छे से छील लिया था। अब मैंने अपने आलूओं को अच्छे से इनको कद्दूकश कर लिया। अब मैं इनको अच्छे से वॉश कर लूँगी एक मरतबा पानी में से, ताकि इनका जो ब्लैक ब्लैक सा पानी होता है वो सारा रिमूव हो जाए। अब मैंने अपने सारे आलूओं को अच्छे से इनमें से वॉश करके निकाल लिया। एक नेट आपने ले लेनी है, कोई सी भी साफ़ सुथरी सी हो, बिल्कुल साफ़ हो, जिसमें आप इसको अच्छे से सारा पानी स्ट्रेन कर सकें, ताकि हमारे जो आलू हैं बिल्कुल खुश्क हो जाएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने नेट में आलूओं को सारों को डाल लिया जो क्रश किए हुए थे, और इनको अब मैंने अच्छे से देखे कितना पानी इनमें से मैंने निचोड़ के निकाला है। यहाँ पे हमारे जो आलू थे वो बिल्कुल खुश्क खुश्क से हो गए हैं, क्योंकि हमारे जो हैश ब्राउन होते हैं उसमें हमारे आलू ड्राई ड्राई यूज़ होते हैं। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून बटर ले लिया था, इसको मैं अच्छे से मेल्ट कर लूँगी। अब हम इसमें थोड़ा सा हमारा बटर मेल्ट हो गया था, अब इसमें अब क्रश किए हुए पोटैटोज़ ऐड कर देंगे। इनको हमने 5 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर भुनाई करनी है, ताकि हमारे जो आलू हैं वो थोड़े से पक जाएं और इनका जो बादी सा जायका होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। आपने इनको हिलाते जाना है, क्योंकि बहुत बारीक बारीक से हैं तो बहुत जल्दी जलने लग जाते हैं ये साइड्स पे लग के, इसलिए आप साइड्स पे भी उतार दे जाइएगा और इसको अच्छे से हिला हिला के इसको थोड़ा सा भून लीजिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही एक सस्ती सी रेसिपी है। मैकडोनल्ड्स के हैश ब्राउन्स आपको पता ही है कितने महंगे मिलते हैं और बच्चों को लेकिन वो पसंद भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए ये आप सस्ती सी रेसिपी है। बहुत ही कम पैसों में आप बहुत ही कम बजट में ये बन जाती है और बहुत ही मज़ेदार बिल्कुल मैकडोनल्ड जैसे हैश ब्राउन्स बनते हैं। और बिना फ्रीज़ किए आप इसे झटपट से बना भी सकते हैं, ये भी नहीं है कि इसमें ज़्यादा टाइम आपको वेट करना पड़े। तो इसीलिए आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने बच्चों को ज़रूर बना के दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि उनको भी बहुत पसंद आएंगे, हमारे बच्चों को भी बहुत पसंद है ये हैश ब्राउन्स। अब मैंने इसको 5 से 10 मिनट के लिए ठंडा कर लिया था, फिर इसमें मैंने चीज़ ऐड कर दी। इसमें अब मैं ये तीनों स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। 1/2 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/4 टेबलस्पून नमक और 1/4 टेबलस्पून ही मैंने यहाँ पे रेड मिर्च का पाउडर लिया था। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून लिया था अनियन चॉप किया हुआ, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अगर आप चाहें तो अनियन का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 2 टेबलस्पून ही मैंने चावलों का आटा लिया था। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और एक साथ इनको एक अच्छा सा इनका थिक सा मिक्सचर बना लेंगे। अब हम इन सब चीज़ों को हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। हमने इसको ज़्यादा हार्ड हाथों से मतलब सख्त हाथों से मिक्स नहीं करना, क्योंकि हमारे आलू पहले ही पके हुए हैं, तो ये ना हो कि हमारे ज़्यादा मसलने से हमारे आलू जो है सारे टूट जाएं। हमारे आलू ऐसे ही रहने चाहिए जैसे हमने इनको क्रश किया था। अब हम इनको शेप दे लेंगे, आप कोई सी भी शेप दे सकते हैं। हैश ब्राउन ज़्यादातर ऐसे लंबे से शेप में होते हैं, तो इसलिए मैंने इसको ओवल सी शेप दी है ताकि ज़्यादा खूबसूरत लगे। इसको मैंने पहले थोड़ा सा प्रेस किया, बाद में मैंने उसको एक टिक्की सी बना के उसको साइडों से मैंने लंबा लंबा सा कर दिया। फिंगर्स के साथ इसको मैंने थोड़ा सा टर्न कर दिया ताकि हमारी शेप बहुत अच्छी सी आए, और उसको मैंने अच्छे से प्रेस किया ताकि ये फ्राई करते हुए टूटे ना। ऐसे मैं बाकी सारे के भी हैश ब्राउन्स तैयार कर लूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इनको बिल्कुल भी फ्रीज़ नहीं किया। इनको मैंने 1 से 2 मिनट के बाद ही जैसे ही मैंने पूरे बना लिए, इनको मैं फ़ौरन से ही फ्राई करने लग गई। यहाँ पे आपने इनको ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं देना, इनको सिर्फ गोल्डन गोल्डन सा ऐसा ही कलर देना है। अब मैं इनको निकाल लूँगी। ये फ्राई होने के बाद थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। यहाँ पे मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ कि ये बिल्कुल भी टूटते नहीं हैं। जब तक आप इनको काटेंगे नहीं चम्मच से या कोई नाइफ़ से, तब तक ये टूटेंगे नहीं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी से ये बनते हैं। मुझे उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियोस मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।